अच्छा अब बेटा आर्डर बोलना किसी ने नहीं है बेटा, ठीक है। अब आर्डर 21, जी जी। आर्डर 21 वर्ड एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री। आर्डर कौन सा जी? एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री। अब मैं पहली बात सबको मूड कर रहा हूँ बेटा, कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो जब मैं आपको टाइम दूंगा तो आपने मेरे से सवाल पूछ लेने, ठीक है। तो अब बेटा पहली बात ये हुई, सवाल ये पैदा हुआ कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री से मुराद वर्ड जो एग्जीक्यूशन है ना, इट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन दिस कोड कि एग्जीक्यूशन है क्या, एग्जीक्यूशन है क्या। तो याद रखिएगा बेटा एग्जीक्यूशन इज अ प्रोसेस, ठीक है। अब जब भी आप कहते हो ना कि हमारा जो है ना ऑर्डर पास हो गया, हमारी जजमेंट आ गई, ठीक है, हमारी डिग्री आ गई। अब इन तीनों बातों के बाद जो प्रोसीजर, ठीक है, कोर्ट इनिशिएट करती है ना, इन मकासद को पूरा कराने के लिए, इन मकासद को पूरा करवाने के लिए याद रखिएगा बेटा, जो प्रोसीजर कोर्ट अडॉप्ट करती है ना आफ्टर जजमेंट या आफ्टर द डिग्री इज नोन एज एग्जीक्यूशन। समझ आ गई बेटा बात की? अच्छा इसके बाद अब जो वर्ड एग्जीक्यूशन है उस बात की समझ आ गई। अब नेक्स्ट इसमें जो पहली बात है बेटा, जो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि एग्जीक्यूशन जो है, जो है अगर हम इसको सिंपली इसको डिफाइन करें, ठीक है, कि एग्जीक्यूशन है क्या, एग्जीक्यूशन है क्या, तो याद रखिएगा एक प्रोसेस है, ठीक है, जो डिग्री होल्डर इनिशिएट करवाता है किसके खिलाफ, आपके जजमेंट डेप्टर के खिलाफ। किसके खिलाफ करवाता है? आफ्टर द पासिंग ऑफ जजमेंट एंड डिग्री, जो प्रोसीजर कोर्ट क्या करेगी, अडॉप्ट करेगी। याद रखिएगा हम उसे क्या कहते हैं, ये आपका एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री कहलाता है। यानी कि जब भी आपके प्रोसीजर को, आपके उस जजमेंट को, आपकी एग्जीक्यूशन को कोर्ट क्या करवाती है, उसको फुलफिल करवाने के लिए कोर्ट जो प्रोसीजर अडॉप्ट करती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन। उसे हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन। समझ आ गई बेटा बात की? अब इसमें पहली बात ये याद रख लो कि एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन कौन कौन दे सकता है, एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन कौन कौन दे सकता है। पहली बात ये कि जो डिग्री होल्डर है हिमसेल्फ, पहली बात कौन, जो डिग्री होल्डर है खुद, वो क्या कर सकता है, आपका अप्लाई कर सकता है। समझ आ गई बेटा बात की? जो डिग्री होल्डर है एक तो वो अप्लाई कर सकता है, डिग्री होल्डर जो है वो क्या कर सकता है, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद अगर वो डिग्री होल्डर जिंदा नहीं है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, अगर डिग्री होल्डर जो है उसकी डेथ हो जाती है तो कौन कर सकता है, डिग्री होल्डर। कौन कर सकता है जी, डिग्री होल्डर। डिग्री होल्डर का जो है वारसान, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, दो बंदे हो गए। अगर डिग्री होल्डर जिंदा है, डिग्री होल्डर जिंदा है खुद अप्लाई करेगा। अगर डिग्री होल्डर जिंदा नहीं है तो उसके जो है वो वारसान जो है वो डिग्री के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बात, ठीक है, एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर अ डिग्री होल्डर, यानी कि जो शख्स है वो किसके अंदर क्लेम कर रहा है, जो डिग्री होल्डर के अंदर। तीन बातें होगी, डिग्री होल्डर खुद कर सकता है, उसके वासान कर सकते हैं, और एनी पर्सन इज क्लेमिंग द डिग्री अंडर अ डिग्री होल्डर, जिसके हक में डिग्री हुई थी, उसको कोई उसके उसका नुमाइंदा, जिसे हमने आगे आके पढ़ने सूट में रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर वाली बातें करवा के आए, तो कोई भी शख्स जो है, ये तीन हो गए। चौथी बात, ट्रांसफर ऑफ द डिग्री होल्डर who has given the notice to transferor and judgment debtor, ठीक है, यानी कि अगर मेरे हाथ में डिग्री हुई थी, मैंने वो डिग्री होल्डर था, मैंने जजमेंट डेप्टर को नोटिस दिया कि अब ये बंदा मेरे बाप इसको क्या करवाएगा, एग्जीक्यूट करवाएगा। चार बातें हो गई बेटा। और पांचवी वजह, एनी वन और मोर ऑफ द डिग्री होल्डर वेयर इट्स फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल एंड कंट्री इंटेंशन इज इंडिकेटेड, जब एक या एक से ज्यादा डिग्री होल्डर हो, ठीक है, और सबका बेनिफिट हो, तो उनमें से कोई भी शख्स है ये क्या करवा सकता है, एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब पहली बात ये याद रखना बेटा कि एग्जीक्यूशन है क्या, ना समझ आए तो पहली बात ये याद रखना, जब जजमेंट पास हो जाए, जब जजमेंट पास हो जाए, जब आपका ऑर्डर आ जाए, जब आपकी डिग्री पास हो जाए, उन जजमेंट्स को पूरा करवाने के लिए, उनको फुलफिल करवाने के लिए जो कोर्ट प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी बेटा, उससे हम एग्जीक्यूशन कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमने कहा कि एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। मैंने कह दिया कि एक तो पहली बात वो खुद कर सकता है, उसके बाद शाम कर सकते हैं, समझ आ गई बात की। तीसरी वो जो शख्स हु इज क्लेमिंग द डिग्री अंडर डिग्री होल्डर, ठीक है। चौथी बात मैंने ये कह दी कि जब आपका जो ट्रांसफरर है डिग्री होल्डर किसी को ट्रांसफर कर देता है और उसको नोटिस देता है,
और उसका नोटिस देता है किसको, जजमेंट डेप्टर को, या जिसके खिलाफ डिग्री एग्जीक्यूट होनी होती है। और पांचवा बंदा वो बेशक 2 डिग्री होल्डर है ना, और दोनों पे जो है वो बराबर लेन देन है। समझ आ गई बेटा बात की। ये शख्स जो है ये क्या कर सकते हैं, डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। समझ आ गई बात की। अब सवाल अगला पैदा आ गया कि एग्जीक्यूशन किन किन के खिलाफ हो सकती है। एग्जीक्यूशन, अब सपोज प्लेंटिफ का डिफेंडेंट था, 2 पार्टीज थी। अब जिसके हक में डिग्री पास हुई है, जिसके हक में डिग्री हैज बीन पास्ड, अब जो जजमेंट डेप्टर है, याद रखना हमेशा डिग्री की एग्जीक्यूशन उसके खिलाफ होगी। समझ आ गई। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे जजमेंट डेप्टर की हो जाती है डेथ, यानी कि जिसके खिलाफ आपने वो क्लेम एग्जीक्यूट करवाने थे, इस ऑर्डर में आके जाके आपने अपनी वो तमाम बातें क्लेम करनी थी, याद रखिएगा अगर जजमेंट डेप्टर की डेथ हो जाती है तो फिर उसके लीगल एयर्स हैं, जो उसके वारसान हैं, उनके खिलाफ जो है क्या करवा सकते हो, एग्जीक्यूशन है, एप्लीकेशन है, दे सकते हो। समझ आ गई। 3 बातें बेटा मैंने अभी तक की है, मैंने ऑर्डर शुरू नहीं किया। समझ आ गई। मैं कह रहा हूँ एग्जीक्यूशन है क्या, मैंने बता दिया कि जनाब ना समझ आया आपको किसी बात की तो आपने यही कहना है, जब जजमेंट पास हो जाए, जब आपकी डिग्री पास हो जाए, इस चीज को पूरा करवाने के लिए कोर्ट जो प्रोसीजर अडॉप्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन। उसे हम क्या कहते हैं, आपका एग्जीक्यूशन, वो क्या कहलाता है, एग्जीक्यूशन कहलाता है। समझ आ गई बेटा बात की। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपको याद हो बेटा ये चीज, अगर आपको याद हो, ठीक है, सेक्शन 36 से लेकर 74 तक सीपीसी सेक्शन 36 से लेकर 74 तक डील करता है एग्जीक्यूशन को, और इधर आर्टिकल 21 डील करता है। समझ आ गई बेटा बात की। जो आपका सेक्शन है ना 36 to 74 of the Code of Civil Procedure deals with the execution of decree and Order 21। समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा, अब अगर आपने इसको क्या करना है, जो हमारा लफ्ज है एग्जीक्यूशन, इसको अगर आपने डिफाइन करना है, ठीक है, आपने कहना है प्रोसेस फॉर द इन्फोर्सिंग और गिविंग इफेक्ट टू द जजमेंट पास्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इज नोन एज एग्जीक्यूशन। समझ आ गई बेटा बात की। प्रोसेस फॉर द इन्फोर्सिंग और गिविंग इफेक्ट टू द जजमेंट पास्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, इज नोन एज एग्जीक्यूशन। समझ आई बेटा बात की। इसे हम क्या कहेंगे। अच्छा, अब बात आ गई बेटा इसमें कि अब ये जो तस्वीर मैंने आपको सेंड की है, अगर आप इसके सामने आ जाएं तो ये चीजें आपको मेटालिक करवाता चलो। समझ आ गई बेटा बात की। अब तस्वीर आपने सामने रखनी है, ठीक है, तस्वीर आपने सामने रखनी है। इसमें बेटा मैंने पहले ये जो आपकी ये जो इसके 13 पोर्शंस है ना, इसके जो 13 पोर्शंस हैं, समझ आ गई बेटा बात की। ये इन्होंने जो है लेजिस्लेचर ने कैटेगोरिकली इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। बेसिकली अगर हम कहें ना इसके रूल वाइज हम इसको डिवाइड करें तो इसको 13 सेगमेंट बनते हैं। किसके भला, आर्टिकल 21 के। समझ आ गई। इसके टोटल रूल्स हैं 103, जो किताब में लिखे हुए हैं, आप लेटेस्ट बुक में आप देख लीजिएगा, जो मेरे पास बुक है उसमें 103 है। अगर कोई ऐड तो नहीं हुआ होगा लेकिन ओमिट हुआ होगा तो आपने क्या करना है, ये चीजें चेक कर लेनी है बेटा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जो आर्टिकल 21 है ना, उसको कैटेगोरिकली आपकी लेजिस्लेचर ने क्या किया बेटा, तस्वीर मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दी। समझ आ गई बेटा बात की। समझ आई बेटा बात की। अब पहली चीज मैंने लिखी है पेमेंट इन द डिक्री, ठीक है, क्या लिखी है जी, पेमेंट इन द डिक्री। जो आपका रूल है 1 और 2 को डील करता है, यानी कि डिक्री की जो अमाउंट है वो विद इन द कोर्ट होनी है या आउटसाइड द कोर्ट होनी है, यानी कि जो कोर्ट का हुक्म है वो कहाँ पे फुलफिल होना है। समझ आ गई बात की। उसके बाद वो कौन सी कोर्ट होगी, यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन है इसका, वो कहता है कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री। रूल 3 to 9 इसको लीड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है। अब बात बेशक किताबें आप बंद कर दो और लिखना छोड़ दो, तस्वीर आपके पास आ चुकी है, इस चीज को समझ लो, ठीक है बेटा, बाकी पढ़ता तो आपने रहना ही है ना। पहली बात मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको जो किताब में दिए हुए हैं ना, इसको अगर आप किताब में जाके देखोगे तो 13 सेगमेंट्स हैं जो डिवाइड किए गए हैं रूल्स को। समझ आ गई बेटा बात। अच्छा, अब पहली बात मैंने बता दी कि पेमेंट इन द डिक्री है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है इसका, कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री, कौन सी कोर्ट होगी जो ये एग्जीक्यूट करवा सकती है। उसके बाद रूल 3-9 तक हो गए। इसके बाद तीसरी बात है एप्लीकेशन फॉर डिक्री, ठीक है, कि आपने एप्लीकेशन कहाँ पे देनी है, ये रूल 10 से लेके 23 तक है। उसके बाद ऑब्जेक्शन टू एग्जीक्यूशन है। अब अगर आपका समझते हो कि जो आपकी एग्जीक्यूशन है
आपकी क्या है भला एग्जीक्यूशन जो है उसको आप रुकवाना चाहते हो, तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज हैं, तो उसका रूल 23A है। समझ आ गई बेटा बात की। उसके बाद प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन है जो रूल 24 और 25 डील करते हैं। इसके बाद स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन है 26 से लेके 29 तक। इसके बाद मोड ऑफ एग्जीक्यूशन है कि इसकी एग्जीक्यूशन होगी कैसे, ये रूल 30 से लेके 36 तक इसको डील करते हैं। इसके बाद अरेस्ट एंड डिटेंशन है, ठीक है। अब इसमें भी याद रखिएगा मेरे जो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हम ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि अरेस्ट एंड डिटेंशन, इसमें एक नेक्स्ट ऑर्डर आएगा, एक है अरेस्ट एंड डिटेंशन आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट, एंड एक है अरेस्ट एंड डिटेंशन बिफोर द जजमेंट। अगर सिविल मैटर में अभी तक आपकी जजमेंट नहीं आई तो क्या उससे पहले सिविल कोर्ट किसी बंदे को गिरफ्तार कर सकती है? तो याद रखना जब आपसे कोई सवाल पूछे तो क्या कर सकता है, सवाल हो सकता है। समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसी में कि अरेस्ट एंड डिटेंशन के बाद अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है, आपका रूल 41 से लेकर 57 तक। अच्छा, इसके बाद बेटा अटैचमेंट आ गई, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, कि प्रॉपर्टी अटैच कैसे होगी, 41 से लेकर 57 तक डील करता है। अब जो मेन बात जिस तरफ मैं फोकस कर रहा था वो ये थी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन। लोग कहते हैं जी फकत जो इन्वेस्टिगेशन है ना वो सीआरपीसी में है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो कहाँ पे की हुई है, सीआरपीसी में लिखी हुई है, और वो सीआरपीसी में जो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है वो पुलिस पार्टी है, वो पुलिस पार्टी है। लेकिन बेटा याद रखना आपका ऑर्डर 21 है, रूल जो है आपका 58 से लेके 70 तक, ये जो ये वाला पोर्शन है ये डील किसको करता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑब्जेक्शंस एंड क्लेम्स। तो सिविल कोर्ट भी ऑर्डर 21 में क्या कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या खुद तो नहीं करेगी या किसी को अपॉइंट करेगी या खुद को भी तरीका उसको थिंक फिट, ये बात वहां पे आनी है, हमने पढ़नी है, ठीक है। कोर्ट क्या कर सकती है, क्या कर सकती है, वहां पे जाके बात इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवा सकती है। उसके बाद सेल है बेटा, ये मैंने लिखी है सेल, ठीक है। सेल दो किस्म की है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी की है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की है, ठीक है। उसके बाद अगर जब सेल हो जाती है एग्जीक्यूशन के दौरान, यानी कि जजमेंट होल्डर जो है आपका, यानी कि जिसके हक में डिग्री पास हुई है उसको जब कब्जा दिलवाना है तो आगे से कोई क्या करता है, रजिस्टर करता है, तो उसके क्या मेयर्स अडॉप्ट करेगी। इस तरीके से ये जो पोर्शन है ना, हम अगर इसको रूल वाइज हम इसको कहें, अगर हम इसको डिवाइड करें रूल वाइज तो इसके 13 चैप्टर्स बनते हैं। समझ आ गई बेटा बात। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसको आसानी तौर पे जिसे हम कहते हैं इस ऑर्डर को मेरी मेहनत, ठीक है, अगर मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाऊं, जिसे कहते हैं ना कि मैं बताऊं अपने को, अगर हम ये कहें कि हम इसको कितने पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये वाला पोर्शन बेटा बेशक रूल्स याद हो नो, जब आपसे कोई बात पूछे भाई ऑर्डर 21 किन किन बातों को डील करता है, ऑर्डर 21 किन किन बातों को डील करता है, समझ आ गई बेटा। तो आपने ये 5 बातें याद रखनी है, 5 बातें। समझ आ गई बेटा बात की, ना समझ आए तो आपने ये सवाल में भी आपको टाइम दूंगा, यानी कि अगर आपने रूल वाइज इसको डिवाइड करके आना है तो इसके 13 सेगमेंट्स बनते हैं जो मैंने इस साइड पे लिखे हैं। अगर आपने इसको आसान अपने कंसेप्ट के लिए करने हैं जिंदगी में, ठीक है, कि कोई बात अगर आपको पूछनी पड़ जाए तो पहला पोर्शन आपने इसका कहना है वो है आपका अल्लाह भला करे रूल 25 तक जो पहला पोर्शन है वो एप्लीकेशन ऑफ द एग्जीक्यूशन एंड प्रोसेस टू बी अप्लाइड। इसका पहला पोर्शन कौन सा बनता है बेटा, कि आपने एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन कहाँ देनी है, किसको देनी है और इसका क्या प्रोसीजर होगा। पहली खोपड़ी हम ये जो चीज है ना यहाँ पे ये बिठाओ कि जो पहली एग्जीक्यूशन का जो पहला सेगमेंट है ना, ऑफकोर्स जब आपकी डिग्री अजरा फॉर्म होगा, आपने डिग्री पास करवानी है तो आपने किसी न किसी को तो अप्रोच करना है ना, हाँ जी, उसका क्या प्रोसीजर होगा, आप कहाँ जाओगे, उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, ठीक है। इसका पहला पोर्शन हमने लिख दिया, एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन एंड प्रोसेस टू बी अप्लाइड। उसके बाद जब आप आ गए, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए आप आ गए, अब आपका जो मुखालिफ फरीक है, आपका जो नेक्स्ट मुखालिफ फरीक है, अब वो भी चाहता है कि मैं क्या करूं, इसको रुकवाऊं, मैं क्या करूं, इसको रुकवाऊं। तो फिर उसके पास जो रेमेडी अवेलेबल है वो रूल 26 से लेकर 29 तक मैंने कहा कि स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, कि जनाब इसको जो एग्जीक्यूशन आप ये डिग्री अजरा करवा रहे हैं ना, डिग्री जो एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, समझ आ गई बेटा बात की, क्या करवा रहे हैं, डिग्री एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, इसको फिलहाल रोक दिया जाए। ये ओनस ऑफ प्रूफ ऑलवेज रेस्ट अपॉन द सच पर्सन हु इज गोइंग टू क्लेम द स्टे, यानी कि जो शख्स जो है वो स्टे क्लेम करने जा रहा है उसने कोर्ट को मुतमईन करना है विद द ऑथेंटिक रीजनिंग, कि जनाब इन वजूहात की बुनियाद पर मुझे ये अगर कोर्ट हो जाती है मुतमईन तो वहां पर स्टे ग्रांट कर दिया जाएगा, अदरवाइज उसकी एग्जीक्यूशन होनी है।
अगर आपकी सिविल कोर्ट ने किया तो फिर आप हाई कोर्ट से भी ले सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी आप इसका स्टे ले सकते हो। समझ आ गई बेटा बात? या कोर्ट जो है कर रही है इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए कह रही है, तो उसमें भी आप जाके ये क्या कर सकते हो, कह सकते हो कि हमें स्टे ग्रांट कर दिया जाए। समझ आ गई बेटा बात? उसके बाद है जब आपने स्टे के लिए गए, स्टे आपका या कंफर्म हुआ, कंफर्म हो गया तो एग्जीक्यूशन रुक जाएगी। अगर आपका स्टे कंफर्म नहीं होता, आपका स्टे कंफर्म नहीं होता, तो याद रखिएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके किस चीज का, एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन होगी फिर कैसे होगी और उसके क्या क्या मेजर्स हैं, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन के बाद आपकी सेल, ठीक है बेटा। सेल में पहले आपको बता चुका हूँ कि सेल की कितनी है, सेल की कितनी चीजें हैं जी। सेल अगर होगी आपकी मूवेबल की, उसका प्रोसीजर और है। सेल अगर होगी इमूवेबल तो उसका प्रोसीजर है और है। समझ आ गई बात? इसके बाद जितने भी मैटर्स हैं, एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स, ठीक है, ये बातें सारी अगर आपको ये लिखा, मैंने ये लिखा है बेशक यहाँ पे आप ये लिख लो तब भी ठीक, नहीं तो ये बोर्ड ऑफ एजुकेशन में ये बात आ जाती है। समझ आ गई? आखिरी बात हमने ये लिखी कि रेजिस्टेंस टू द डिलीवरी ऑफ पोजेशन टू द परचेजर एंड डिग्री होल्डर। अगर जब एग्जीक्यूशन हो जाती है तो अगला बंदा जिसे प्रॉपर्टी अब लेनी है कोर्ट में, अगर वो रेजिस्टेंस करता है या नहीं देता, कब्जा डिलीवर नहीं करता, तो फिर क्या होगा। तो ये है सारी बातें जो कहाँ पे बताई गई हैं आपके आर्डर 21 में। बात समझ आ गई बेटा? ये कहाँ पे बताई गई हैं आपके आर्डर 21 में, ठीक है। अब ये एक कोई आपसे पूछे भी आर्डर 21 जो सबसे लेंथी आर्डर है सीपीसी का, तो आपने ये 5 बात तो आसानी से इनको दिल में बिठा लेना। पहली बात की एप्लीकेशन, समझ आ गई बात की एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है उसका क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या लेना है, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन। स्टे के बाद आपने क्या लेना है कि मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। समझ आ गई बात की? मोड के बाद आखिरी बात क्या की है, सेल। सेल के बाद अगर आप याद रखो कि एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स, और आखिरी बात आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस टू द डिलीवरी ऑफ पोजेशन एंड प्रॉपर्टी टू द परचेजर एंड डिग्री होल्डर। ये बेटा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसमें, अच्छा इसके बाद अब अगली बात सुन लो बेटा। अभी तक मैंने रूल 1 पे मैं नहीं आया, ठीक है बेटा। अच्छा अब याद रखिएगा कि एग्जीक्यूशन होगी किस किस डिग्री की। यार आज मेरा रंग वैसे भी काला है, ये जो आप मुझे कमेंट्स करी जा रहे हो ना भाई, मैं थल में बैठा हूँ। अगर ये यार धुंधली आ रही है जो आप मुझे जूते लगा रहे हो, तो इसमें थोड़ी सी मेहरबानी करो, मेरा कलर ही ऐसा है यार। तो मैं इस तरफ अपने आप को नहीं करना चाह रहा फोकस, क्योंकि मेरे लिए ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपकी बातों का मैं जवाब दूंगा, खुदा रहा जरा मैं पढ़ा लूँ, फिर मैं इस तरफ आ जाता हूँ जो आप मुझे ये बातें करी जा रहे हो। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं मुझे, तो भाई मैं पढ़ा के आपकी हर बात का जवाब देता हूँ, मैं घबराने वाला बंदा नहीं। मैं वैसे भी फकीर से आदमी हूँ, तो ये इस चीज़ को छोड़ दें, आप मेहरबानी करें मुझे पढ़ाने में, ठीक है। अच्छा अब बेटा बात ये आ गई कि एग्जीक्यूशन होगी किस डिग्री की, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन की डिग्री, डिग्री वो डिग्री विच हैज बीन पास्ड, यानी कि वो डिग्री जिसका टाइम क्या था, एक्सपायर हो चुका था। डिग्री क्या थी, उसका टाइम क्या हो चुका था, लैप्स हो गया। आपने अपील करनी थी, आपने रिवीजन करनी थी, आपने रिव्यू के लिए जाना था, आप नहीं गए, उस डिग्री की जो है वो एग्जीक्यूशन होनी होनी। समझ आ गई बात? दूसरी वो बात, वो डिग्री जो फाइनल हो गई, वो डिग्री जो फाइनल हो गई, आपने अपील की, अपील खारिज हो गई, आपने रिवीजन फाइल की, वो खारिज हो गई, आपने रिव्यू किया, वो खारिज हो गया, यानी कि अब खाली बात गई आपकी डिग्री। तो याद रख लीजिएगा उस डिग्री की एग्जीक्यूशन होनी होनी है। और याद रखिएगा जहां पे आपकी अपील पेंडिंग है, आपकी रिवीजन पेंडिंग है, आपका रिव्यू पेंडिंग है, मेरे दोस्तों याद रखिएगा उस डिग्री की एग्जीक्यूशन नहीं होगी। समझ आ गई बेटा बात की? और जब तक आपकी वो अपील डिसमिस नहीं होती, कंफर्म नहीं होती, समझ आ गई बात की, उस टाइम तक डिग्री एग्जीक्यूटेड नहीं होगी जब तक इन तमाम बातों का फैसला हो जाएगा, सारी बातों का फैसला हो जाएगा। उसके बाद जो है वो अल्लाह आपका भला करे बेटा, डिग्री का फैसला होगा, ठीक है, उसकी एग्जीक्यूशन होगी, ठीक है। और एग्जीक्यूशन कैसे होगी, जैसे आपको बता दिया पहले आपने से पढ़ चुके हो सीपीसी वाले में सारी बातें, वो जो सब्सटेंटिव लाया वो आपने पढ़ लिया। अब मेरा जो है डील करता है वो मैंने सेगमेंट्स आपको बता दिए कि भाई अगर आपसे कोई किताबी बातें पूछे, ठीक है, तो आपने कहना जी 13 सेगमेंट्स हैं, ये 13 सब चैप्टर्स हैं आर्डर 21 के, अगर हम रूल वाइज डिवाइड करें। नहीं तो मियाँ जी 5 इसके सब सेगमेंट्स हैं जो आप बिस्मिल्लाह करके शुरू से लेकर आखिर तक, आखिर से पीछे तक ये सारी बातें बता दोगे ना, कि एग्जीक्यूशन के जितने भी मामला हैं ना डिग्री के, जब आपके हक में डिग्री पास हो जाएगी, तो याद रखिएगा दोस्तों ये 5 बातें आपने बता के उसको मुतमैन कर देना है।
समझ आ गई बेटा बात की? अच्छा, अब इसके बाद मैं एक मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन की बात करूं, ये मैंने लिखा है आपके मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, अगर ये मैं मोड्स यहाँ पे अगर आपको बता दूं, ठीक है, पढ़ाऊंगा तो जितना मैं पढ़ा पाया वो तो मेरा भी नसीब, लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी क्लास, मेरे ये जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, अल्लाह आप सबकी जिंदगी करे बेटा, ठीक है, इनको इनकी एक स्टोरी का पता हो, इनको आर्डर 21 का पता हो कि आर्डर 21 है क्या। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे भाई मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, क्योंकि मैंने शुरू एग्जीक्यूशन से किया था, आर्डर 21 का चैप्टर है। ठीक है, ये एग्जीक्यूशन है क्या? ठीक है, मैंने बता दिया कि ये प्रोसेस फॉर द इन्फोर्सिंग जो है जजमेंट पास बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि ये एक प्रोसेस है जो इन्फोर्स करता है किस चीज को, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द जजमेंट, कि कौन सी जजमेंट, जो जजमेंट किसने पास की, आपकी कोर्ट ऑफ लॉ ने पास की। समझ आ गई? सिंपली आपसे ये पूछे, इसको कहना है ये एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन के मोड्स कौन कौन से, यानी कि एग्जीक्यूशन होगी कैसे कैसे। अब मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, पहली बात आप लिख लो, पहली बात नंबर 1, अब ये चीज आप लिख लो, बाय द डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी, बाय द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिक्रीड, जिस शख्स के हक में डिग्री पास हुई है ना, जब उसको प्रॉपर्टी डिलीवर होगी, तो एग्जीक्यूशन मुकम्मल हो जाएगी। पहला मोड आ गया कि बाय द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी टू सम स्पेसिफिक पर्सन, या जजमेंट होल्डर, या जजमेंट और या डिग्री होल्डर जिसके हाथ में स्पेसिफिकली डिग्री क्या हुई थी, पास हुई थी, एक शख्स आ गया। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, इसमें जो है नेक्स्ट बाय द अटैचमेंट एंड सेल। समझ आ गई बात की? यानी कि क्या आ गई, सेल, या खाली अटैच भी हो सकती है बाय द अटैचमेंट और बाय द सेल। सेल होगी कैसे, जब आप प्रॉपर्टी अटैच करेंगे फिर उसके बाद सेल कर देंगे, यानी कि पहला मोड आ गया अटैचमेंट एंड सेल बाय द वे ऑफ अटैचमेंट, ये एक ही मोड आप लिख लो। पहला मोड डिलीवरी आ गई, दूसरी आ गई अटैचमेंट एंड सेल, तीसरी बात आ गई बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन, उसके बाद है चौथा बाय अपॉइंटिंग द रिसीवर, उसके बाद नेक्स्ट बाय अफेक्टिंग द पार्टीशन, ठीक है, और इसके बाद आखिरी बात एनी अदर मैनर इन विच द नेचर रिलीफ इज डिटरमिन्ड या एज कोर्ट थिंक्स फिट। समझ आ गई बात की? इसके बाद अगर आपने जाके देखना है बेटा, इसमें स्पेसिफिकली मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि कितने मोड्स हो गए, ये 6 मोड्स हो गए, यानी कि ये जो बात मैंने तस्वीर में लिखी हुई ना मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन, क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड छोटा था। ठीक है, समझ आ गई बेटा बात की? अब मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन जो है ना, पहली बात बाय द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू स्पेसिफिक डिग्री होल्डर, दूसरी बात बाय अटैचमेंट एंड सेल, तीसरी बात बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन, चौथी बात बाय अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर, पांचवी बात बाय इफेक्टिंग द पार्टीशन, और आखिरी बात एनी अदर मैनर। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपने किसी इस मैनर को देखना है ना, जाके जी आपने कहां पे जाके देखना है, इस मैनर को जाके देखना है, तो मेरे दोस्तों आपने जाके देखना है सेक्शन 51 ऑफ सीपीसी। कहां पे जाके देखना है आपने? सेक्शन 51। और खुदारा आपका भी अपना मुकद्दर, मेरा भी अपना मुकद्दर के पढ़ाने का जो मुझे भी लुत्फ आया वो आपको भी पता और मुझे भी पता। समझ आ गई बेटा? सेक्शन है 51। ठीक है, अगर आपने ये चीज जाके देखनी है वहां पर भी ये चीज आपको वहां पे जाके मिलेगी। समझ आ गई बेटा बात की? अब ये सारी बातें घूम रही हैं एक आर्डर 21 के बारे में, इसके बारे में घूम रही हैं, एक आर्डर 21 के बारे में। समझ आ गई बेटा बात? तो अब यहाँ तक बेटा अगर आपने कोई पूछनी है तो मेरे से बात आप जी बिस्मिल्लाह पूछें। ठीक है, मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम है मेरे पास इतना। ठीक है जी, अब आप सबको मैं अलाउ कर रहा हूँ, जो सवाल आपने मेरे से पूछने हैं जी बिस्मिल्लाह पूछे बेटा। जी आप खुद अपने आप को अनम्यूट करते जाएं और सवाल पूछते हैं। जी सीपीसी हाँ जी बेटा, कोई क्वेश्चन आपने पूछे तो जी बिस्मिल्लाह। सर आपने पढ़ाया ही इतना अच्छा है, कोई सवाल पूछने वाला रह ही नहीं गया। नहीं किसी पूछ लेगा, आज पूछ ले सर आज आपको
हाँ जी, पांचवा मोड, इसका पांचवा मोड पांचवा जो मोड बताया वो बताना क्या? बाय अफेक्टिंग द पार्टीशन, डिवाइड कर देती है ना। अब आपने एक प्रॉपर्टी तैयार नहीं, आप कहते हो मेरे भाइयों के साथ झगड़ा है, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी होती है 10 मुरब्बे, 10 मुरब्बे में से आपके बनते हैं 3 मुरब्बे, तो जब उसकी वो पार्टीशन कर दीजिए उसके मुताबिक वो एग्जीक्यूशन हो जाएगी, ठीक है। सर जब एग्जीक्यूशन बताएं। 1 बाय 1 भाई, 1 बाय 1 जी बहुत मजा आया आपके जी सर जी, जी सर जी इस ऑर्डर में बजाय उसने इन्वेस्टिगेशन के इंक्वायरी का वर्ड क्यों नहीं यूज किया? बाबा ये पार्लियामेंट वालों ने बनाया, मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं है, ये तो आप उनसे सवाल करो, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इन्वेस्टिगेशन सीपीसी में हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन सीपीसी में हो सकती है जी। सर ये मोड ऑफ एग्जीक्यूशन एक दफा बता दें फिर। मोड ऑफ एग्जीक्यूशन 6 है जी, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन 6 है। पहली बात, बाय द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू स्पेसिफिक पर्सन, जिसके हक में डिग्री पास हुई है ना, जब उसको प्रॉपर्टी दे दी जाएगी, जिसका जिक्र कोर्ट ने अभी जजमेंट में किया, नंबर 1। नंबर 2, बाय द अटैचमेंट एंड सेल, बाय अटैचमेंट एंड सेल, ठीक है। नंबर 3, बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन, बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन। नंबर 4, बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। नंबर 5, बाय इफेक्टिंग द सही है। नंबर 4 दोबारा बयान कर दें जी। नंबर सर, नंबर 4 अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, सालिस बना के, सालिस मुकर्रर करके, सालिस मुकर्रर करके। सर ये जो आपने, जी जी सर इसका मतलब क्या है? जी 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 हेलो जी जी सुनो सर, ये जो आपने बताया अभी कि जितनी जिसकी राइट बनेगा उसका वो डिवाइड करेगी कोर्ट। जी बिल्कुल हेलो जी जी सुन रहा हूँ जी, करेगी डिवाइड। सही है। सर वो डिवाइड करेगी, और जो अगर वो एक है लीगल एयर है, उसने पार्टी नहीं बना, वो उसको अंदर डिग्री में जब उसका नाम नहीं आया, जी तो बाद में सर वो उसकी कॉपीज लेके वो उससे अप्लाई कर सकते हैं ना सर उसको? ना, वो फिर इंटैक्ट रहेगा, उसका हक, उसका शेयर उसके हद तक वैसे ही रहेगा। ठीक। सही है। मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन बता दिए। मोड ऑफ सही है, 2 रह गए हैं। 6 बेटा है 6। पहली बात नंबर 1 जी सर। प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी बात है अटैचमेंट एंड सेल। तीसरी बात है बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन। चौथी बात है बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। पांचवी बात है बाय इफेक्टिंग द पार्टीशन। और छठी और आखिरी बात बाय एनी अदर सच मैनर एज कोर्ट थिंक्स फिट, ठीक है जी जी। और जी राय वसीम अगर जिंदा है जी, बात है कोई? सर एक सवाल और पूछना है। जी जी 2 पूछे जी। सर आज आप क्रीम नहीं लगा के आए? हाँ जी सर आज आप काले नजर आ रहे हैं, आज आपने क्रीम नहीं लगाई? हाँ हाँ मैं वही कह रहा हूँ। सर जी वैसे आज आपका कलर कौन सा है ना, फेयर नहीं आ रहा। ठीक कह रहे हैं आप। सर वाला सही कह रहा है सर वाले वाली बात सर मैंने भी पूछनी थी सर। चलिए जी ये सर आज आपका दिल टूटा सर कहीं से। मैं अब आपका जिक्र करना नहीं चाहता सच में, मैं अगर खामोश हूं तो खामोश ही रहने दो। बारिश हो गए। आप कोई बातें आपसे पूछिए तो पूछ लें। शराब अगर सुन रहे हैं तो शराब नहीं है। उन्होंने अब ऑनलाइन क्लास ले ली है, उसकी अटेंडेंस लग गई है। जी जी लग गई है जनाब, लग गई है मियां। चाचा साहब बाजी लग गई आपकी। सर मैं भी हूं। सर पुरानी का सर क्या कर रहा है, वो भी लग जाएगी कि नहीं सर? सर कल निजामी स्पेशल आया था। मैंने कौन सी रोकनी है? सर जी किसी का मोबाइल लेके ऑनलाइन हुआ हूँ। कौन? सर आपने कहा था बंदे का बुत बन जा, मैं तेरी बीवी में लगा देंगा। अच्छा चल सही है, तू बात के ला देंगा अपनी कान में। पक्का वादा करना है, टांग ना दे आजे किधर। नहीं अल्लाह माफ करेगा। मेरा करियर खराब ना कर, ठीक है? मैं ऐसा बंदा नहीं हूं। अल्लाह तुझे जिंदगी दे और तुझे आबाद शाद रखे, ठीक है? मेरी ये दुआ है आपकी। आप कौन सा इंटरनेट यूज करते हैं? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा कोई क्वेश्चन पूछना जी आपने?
सर जी नहीं आपको सर। सर जी आपको इंटरनेट गवर्नमेंट ने दिया है? नहीं मेरा बेटा ये बस इस चीज को छोड़ दो, क्वेश्चन पूछना है पढ़ा क्या सर आज? बेटा तो सर क्वेश्चन। इन्होंने इतना दे सवाल पूछ पूछ के ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन पूछना जी आपने? जी क्वारंटाइन यार करता समझ है। आ गया अच्छा सर, भाई एक मिनट, excellent। सेक्स मार्किंग सर वालों को आज सवाल बड़ा पूछना मजा है। आया लेक्चर कौन वाली क्लास में कोई बात पूछनी है? नो सर। अच्छा इसके बाद बेटा एक दफा पढ़ेंगे ना इसको, फिर इंशाल्लाह ताला आपसे इवनिंग वालों कोई बात आपने पूछनी है। उसके बाद में एक सर सिलेबस बहुत ज्यादा है सर, सिलेबस बहुत ज्यादा है सर। जैसे आप सर बात तो सुने बेटा सिलेबस आप सबकी सर, सिलेबस आपकी मर्जी, सर सिलेबस बहुत ज्यादा है सर। सिलेबस आपकी मर्जी का बेटा आप ऑन को चुप कर। सर आप यकीन करें कि इतना सर पढ़ा रहे हैं आप। सर क्लास में पढ़ते तो मजा आता था सर, कोई आप टोकते से, कोई कहते थे सीधे करके बैठो ये वो। सर यहाँ तो ना कुछ कहते हैं, ना कोई आप डांटते हैं, ना कोई मजा आता है सर क्लास में। बेटा सिलेबस आपकी मर्जी का ऑनलाइन क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ मेरे को समझ आए थे सवाल पूछा सर मैं। दुनिया खत्म हो रही है सर, कोरोना की वजह से सर आप सिलेबस पर स्टार्ट कर दे सर। क्या दुनिया सर कोरोना की वजह से खत्म हो रही है, हम सर फिर सीपीसी लेके बैठे हुए हैं सर। दिल्ली में है, बाकी हर जगह तो है। सर ऑन ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ना इधर से पुरानी सीपीसी मेरा दिल टकराव मारदा और सर देखिए ना कि आप होते थे क्लास में, आप कहते थे ऑन ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, और सर आप कहते कुछ नहीं। पढ़ने दो हमें। अच्छा चले जी बेटा किसी ने कोई सवाल पूछना है? हो गए सर जी का सवाल है। सर आज आप परेशान क्यों लगे हैं सर? कोई नहीं सर, आगे पढ़ाएं। मसूद मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, ठीक है? आपकी जो सवाल है ना इनका जवाब मैं व्हाट्सएप पे देता हूँ, इंशाल्लाह घबराओ नहीं। सर एक पप्पी दे दें। सर जी अच्छे से जवाब देना है इसको। कल 12 बजे इंशाल्लाह, कल 12 बजे, अच्छे से जवाब देना है इसका। कल 12 बजे जी। सर आपका